देखो भाई, आ गया टॉपिक अपना सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट विच हैज लाइफ इज कॉल्ड। ठीक है, सबसे छोटी जो चीज हुआ है जिसके पास क्या हुआ है, लाइफ हुआ है, उसमें क्या कह रहा है अपना, सेल कह रहा है। ठीक है, लेस देन ए सेल नथिंग इज लाइफ। ठीक है, सेल से छोटी ऐसी कोई चीज नहीं है जो क्या है, लाइफ है। तो सबसे जो छोटी चीज है इस दुनिया में जो लाइव है वो क्या है, सेल है। ठीक है, फिर आप पढ़ाएंगे हिस्ट्री की थोड़ी सी। क्या पढ़ाएंगे, हिस्ट्री। 1665 ईस्वी में, इसमें 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था। कौन था, रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने किसकी डिस्कवरी करी थी, किसकी डिस्कवरी करी थी भाई, सुना है, सेल की डिस्कवरी करी। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ठीक देखो, इसने क्या देखा था, इसने देखी थी डेड सेल। क्या देखी थी, क्या की देखी थी, बर्थ, किसी पेड़ की छाल देखी होगी। क्या देखी होगी, छाल। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, नो सॉरी, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट थे। क्या थे उसके, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट। कैसा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, धन्यवाद। कैसा था स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब का मतलब है माल का जो छत्ता हुआ है, मधुमक्खी का जो छत्ता हुआ है, उसका जैसा ऐसे स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा देखो, इसे ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो बुद्ध धर्म के लोग थे उस टाइम के इसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया रहने खातर। उनका नाम है यार था सेलुला। क्या यार था, सेलुला। तो उनकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा, सेल। क्या पड़ा उनकी वजह से इनका नाम, सेल। नोट करो, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा था स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा सुन रहा है, माल का जो छत्ता हुआ है, मधुमक्खी का जो छत्ता हुआ है, उसका जैसा ऐसे स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा देखो, इसे ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो बुद्ध धर्म के लोग थे उस टाइम के इसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया रहने खातर। उनका नाम है यार था सेलुला। क्या यार था, सेलुला। तो उनकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा, सेल। क्या पड़ा उनकी वजह से इनका नाम, सेल। नोट करो, कोई बात नहीं। किसी रोबोट को लिख लो, कोर्क सेल लिख लो। एक नाम और आया इसमें, रॉबर्ट ब्राउन क्रकन है। तो पजल नहीं होना, उसने किसकी खोज करी थी, न्यूक्लियस की। किसकी करी थी उसने, न्यूक्लियस की। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की, रॉबर्ट हुक ने सेल की करी थी। कौन सी सेल देखी थी उसने, डेड सेल देखी थी। कौन सी देखी थी भाई, डेड सेल। ठीक है, उस टाइम पर ना लाइट माइक्रोस्कोप होया करते। क्या करते, लाइट माइक्रोस्कोप। तो उस तो ये देख पाया था बस यार। उसका बाद 1674 में एक साइंटिस्ट आया, एंटोनी वॉन लियोन हुक। ठीक है, ए वी लियोन हुक भी कह दिया करें इसने। इसने क्या बताई थी, लाइव सेल देखी थी। इसने क्या देखी थी, लाइव सेल। क्या पौंड में देखी थी, क्या में देखी थी, पौंड में। किसकी देखी थी, एल्गे स्पाइरो गायरा। कौन देखा था इसने, एल्गे। ठीक है, क्या देखा था भाई इसने, एल्गे स्पाइरो गायरा। अच्छा देखो, एक्चुअली में इसने क्या था, इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज करी थी। क्या करी थी, इसका हो रहा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या था उसका, उसकी रिजोल्यूशन पावर वेरी हाई। इसी थी इसकी रेजोल्यूशन पावर
वेरी हाई। ठीक है, रिजोल्यूशन पावर क्यों याद रहे हैं? जिस तरह आप दो सिमिलर चीज़ों ने डिस्टिंग्विश कर सका, DISTINGUISH डिस्टिंग्विश, ठीक है, बिटवीन टू सिमिलर थिंग, दोनों के यहाँ पर रिजोल्यूशन पावर। ठीक है, तो रिजोल्यूशन पावर थी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वगैरह बहुत ज़्यादा आई थी, जिसकी वजह से आप इसने देख पाई। ठीक है, अच्छा देखो इसमें क्या है, क्यों करो याद रहे हो, एक ट्यूब लगी होगी, उस पर दो लेंस होंगे, इसने क्या यार ऑब्जेक्टिव लेंस, इसने कहेंगे आई लेंस, इसने कहेंगे ऑब्जेक्ट लेंस। इसकी पावर लगभग 10 गुना हुआ है, इसकी पावर कौन था मैं 45 है, 50 गुना हुआ है नॉर्मल था। ठीक है, अच्छा इसकी जो रिजोल्यूशन पावर है किस किस पे डिपेंड करेगी, एक तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस, दूसरी डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ ट्यूब, दूसरी किस पे डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ ट्यूब पर। ठीक है, इनके ऊपर इसकी रिजोल्यूशन पावर डिपेंड करेगी। करो नोटिस, बताया नहीं क्वेश्चन सारे दिन जो जो टॉपिक बताए हैं क्वेश्चन आए हो तो इन ढंग से पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया भाई। ठीक है।